देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज जो मुद्दा हम आर पार में उठा रहे हैं उस पर हम सबको गहराई से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पिछले 9 महीने की बात करता हूं। सीए के विरोध में लखनऊ में दंगे की कोशिश हुई, दिल्ली में दंगा करवाया गया, एक विवादित पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में हिंसा का खुला खेल खेला गया। हमारे संविधान ने हमें विरोध का हक दिया है, शांति के साथ प्रदर्शन करने का हक दिया है, लेकिन क्या संविधान ने हमें देश में आग लगाने का हक दिया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का हक दिया है? आज ये सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं। आज आर पार में आप ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अपनी राय #आर पार के साथ जरूर लिखें, क्योंकि यह किसी शहर का मामला नहीं है, किसी राज्य का मामला नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान का मामला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक कानून बनाया कि अगर दंगा फैलाकर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे पाई पाई के नुकसान की भरपाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को भी याद कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग इस कानून के खिलाफ खड़े हो गए। कहा जा रहा है कि सरकार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या कुछ लोगों को देश जलाने की छूट दे दी जाए? मेरा आरोप है कि इन लोगों की नीयत में खोट है, क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को तो इस कानून से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दंगा करोगे तो पाई पाई भरोगे। दंगाई सोच के खिलाफ जोरदार चोट। दंगा फैलाओगे तो पाई पाई चुकाओगे, क्योंकि दंगा तंत्र के खिलाफ योगी सरकार ने ट्रिब्यूनल बना दिया है, जिसके तहत दंगा, जुलूस, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का एक एक पैसा वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इस ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी ताकत होगी। एक अधिकरण लखनऊ में और दूसरा मेरठ में होगा। नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने के भीतर क्लेम करना होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले पर अपील भी नहीं की जा सकेगी। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर जोरदार सियासत और विरोध दोनों शुरू हो गया है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार हत्याएं होती जा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है। इस पे काम कीजिए योगी जी, ये ज्यादा जरूरी है। ये संपत्ति क्षति अधिकरण ये बनता रहेगा, ये बनता रहेगा। ये आपका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। ये सरकार कोरोना काल में भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सवाल है, आखिर दंगाइयों से पैसों की वसूली पर इतना हाय तौबा क्यों मच रहा है? नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम हमें तो दिखा नहीं, मगर हर चीज को संप्रदाय करना तो ये कांग्रेस की आदत है, पुरानी आदत है। बेंगलुरु की ये तस्वीरें बस चंद दिनों पुरानी हैं, जब वहां की सड़कों पर हिंसा का तांडव हुआ था। अब कर्नाटक की सरकार भी योगी सरकार की तरह दंगाइयों से पैसा वसूलने की तैयारी में है। लेकिन सवाल इसका विरोध करने वालों पर है। क्या दंगाइयों को मुफ्त में देश में आग लगाने की खुली छूट दे दी जाए? विरोध करना लोकतांत्रिक हक है, लेकिन आग लगाना अपराध है। और अगर मुद्दा सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध का है, तो योगी सरकार के फैसले से कुछ लोग इतने बेचैन क्यों हो गए हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दंगा करोगे तो पाई पाई भरोगे। हाल ही में बेंगलुरु में दंगा हुआ और बेंगलुरु यानी कर्नाटक सरकार जो है वो हाई कोर्ट चली गई और उसने बोला कि दंगाइयों से ही पैसे वसूले जाएंगे जिन्होंने आग लगाई है। दंगा गैंग की पूरी नीयत का तार्किक विश्लेषण सुनिए। कानून ने विरोध का अधिकार दिया है, आग लगाने का नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ढोल पीटकर हिंसा फैलाई जाती है। बेलगाम प्रदर्शन की छूट मिल जाना लोकतंत्र के लिए एक खतरा है।
दंगाई सोच वाले लोगों को सियासी कवर फायर देना बेहद गलत है। कई लोग कहते हैं बड़े बेचारे हैं, मासूम हैं, बड़े बड़े लेख छपते हैं, कुछ लोग ट्विटर पर और फेसबुक पे इनकी तारीफ के पुल बांटते हैं, लेकिन ये कवर फायर देना होता है। कुछ लोग सड़क पर दंगा करते हैं, कुछ लोग ट्विटर और फेसबुक पर दंगा करते हैं। विरोध पर नियत साफ तो फिर कानून का डर क्यों? मैं सीधा अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरी आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं पेशे से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मालविका अविनाश हैं जो कि प्रवक्ता हैं कर्नाटक बीजेपी की, क्योंकि बेंगलुरु में जो कुछ हुआ उसकी बात हम उनसे करेंगे। मोहसिन रजा है मंत्री यूपी सरकार में। तो एक तरफ 3 है तो दूसरी तरफ भी 3 है। एक तरफ मौलाना साजिद रशीदी हैं, इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने बड़ा विवादित बयान दे दिया था। असीम वकार साहब है प्रवक्ता AIMIM के, उनका भी अभिनंदन है। यास्मीन फारूकी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सबसे पहले